नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ, आपका एस्ट्रो फ्रेंड। इस कार्यक्रम में हम आपको तरह तरह के ज्योतिषीय योग बताते हैं। आप ज्योतिष को कैसे समझते हैं, और जो भी हम बताते हैं ये हमारा शोध पर आधारित होता है। आधार पुस्तकें जरूर होती हैं, लेकिन अंतिम सत्य पुस्तकें नहीं हो सकती। अंतिम सत्य का तो कोई अंत ही नहीं है। हमारे बाद भी बहुत सारे ऐसे आएंगे जो इस चीज को समझेंगे और बताएंगे। आज हम आपको जो चीज समझाने जा रहे हैं यह अपने आप में ही विलक्षण है। इसको समझने की आवश्यकता क्यों है? अलग अलग कारणों से जीवन में जेल अर्थात कारावास योग निर्मित होता है। पहले सबसे ये जानना अनिवार्य है कि कारावास योग बनता कैसे है। इसे समझने के लिए आज हस्तरेखाओं से भी हम आपको इंगित करेंगे, हस्तरेखाओं से भी हम आपको बताएंगे। पहले कुंडली से हम आपको बताते हैं। अगर किसी के जन्मांक में छठे और दसम में डायरेक्ट संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जेल 110% जाएगा ही जाएगा। छठे और दसम का संबंध, अगर यह संबंध चतुर्थ भाव से बना, मान लीजिए छठे का स्वामी चतुर्थ में बैठ गया, दसम पे पूर्ण दृष्टि डाल दिया, तो वाहन से कुछ चोट चपेट दुर्घटना के कारण जेल जाना पड़ता है। सातवें से बन गया, सप्तम में बैठ करके, जैसे सप्तमेश खष्ठेश दसम से संबंध बनाए, तो पति पत्नी के विवाद में या पार्टनरशिप के विवाद में आपको जेल जाना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग भाव के स्वामियों के साथ षष्ठेश संबंध बनाकर कारावास योग का निर्माण करता है, जेल योग का निर्माण करता है। मूल है छठा का भाव। अगर किसी के कुंडली में छठा भाव बहुत सुरक्षित है, वहां का स्वामी वहीं बैठा है, किसी ग्रह से संबंध नहीं बनाया, नवमांश में भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा व्यक्ति कभी जेल नहीं जा सकता, भले ही कितना अपराध, दुष्कर्म, दुष्टता, नीचता, पाप कर डाले, लेकिन वह भाग्य का बली होता है। और छठे का स्वामी मजबूत स्थिति में होने पर आपको कारावास हो ही नहीं सकता। यह भी संभव कि ऐसा व्यक्ति कुछ इस प्रकार का कार्य करता भी ना हो, यह भी संभव है, तभी तो जेल नहीं जाएगा। बट इन केस अगर कुछ और बाकी बुरे कर्मों का योग होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल तो नहीं गए लेकिन भोग अलग से भोग लिए, घूस लेते थे, परेशान करते थे, कुछ भी किया है, किसी का मर्डर किया है, जेल तो नहीं हुआ लेकिन भोग अलग से भोगा। तो प्रकृति कहाँ से दंड देगी, ये कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति से बहुत सहजतापूर्वक आनंद के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक दो बातें और समझने के योग्य है। कारावास योग आपने समझ लिया, 6 और 10 का संबंध। कुछ किताबों में और विद्वान कई जगहों पे हमने, मतलब हमारे संपर्क वाले भी बोलते हैं कि द्वादश का भी संबंध होता है। द्वादश का संबंध छठे से तो वैसे ही डायरेक्ट होता आता है, लेकिन द्वादशेश और द्वादश भाव से कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी। अब मान लीजिए दशमेश द्वादश में बैठा हो तो छठे पे पूर्ण दृष्टि से अपने आप देख लेगा, तो जेल योग तो बन ही गया। बट खष्ठेश षष्ठेश के द्वारा जो बनता है 100% आजमाया हुआ बहुत सारी कुंडलियों में। बचे कैसे? शांत रहें, वाणी पर अंकुश रखें और किन्नर की सेवा करें। जो हिजड़े होते हैं इनकी जितना हो सके सेवा करिएगा, शुभता बनी रहेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। पत्थर ना पहने, नॉनवेज ना खाएं, इससे भी बचाव होता है। बहुत बहुत आभार आप लोग का। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।
श्री राधे।